सिर्फ गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में। नए पाकिस्तान नहीं, अब तो लोगों को नए कब्रिस्तान मिल रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं रक्षा चलाता हूँ, 1800 रुपये में घर लेके जाता हूँ, मैं पेट्रोल भरवाऊँ या बच्चों को दूँ या इसका मेंटेनेंस देखूँ। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। अवाम को निकलना चाहिए, रोडों पे निकल आए बस। रातों रात बदल गए हालात, भड़क उठे अवाम के जज्बात, ब्लैकआउट हुआ, न सायरन बजा, चुपके से क्रूज मिसाइल गिरा। हुकूमत ने महंगाई के जख्मों पर 2 गुना तेल छिड़क दिया, पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे मजीद महंगा कर दिया। 1 लीटर की कीमत 138 रुपए तक जा पहुंची। डीजल पर भी 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। असरात भी सामने आने लगे। इंटरसिटी बस मालिकान ने किराए 500 रुपए तक बढ़ा दिए। पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है आज। आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है। आवाम का क्या कसूर है? रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है। हुकूमत का हदफ पहले अपोजिशन थी, अब अवाम है। मरियम नवाज पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर भड़क उठी, कहा सब लोग बनी गाला में नहीं रहते, सबके पास सरकारी गाड़ियां नहीं होती, सबके पास किचन चलाने के लिए एटीएम नहीं होती। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मिनी बजट का तसलसल करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का भी सख्त रद्द-ए-अमल, बोले पीटीआई मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। शर्त यह है कि जो कॉस्ट है वो हमने पास ऑन करनी है कस्टमर, हम उसके ऊपर कोई एडिशन इस वक्त नहीं कर रहे। अगर आपने देखा 10 रुपए बढ़ी है इस वक्त, वो इसलिए कि इतनी ही कीमत जो है वो ओगरा ने कहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ी है, इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ी है। बाकी मुल्क जो है उसके ऊपर भी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हमारा काम है, हमने कहा नहीं इस वक्त जो है 10 रुपए बढ़ जाए तो ऐड ऑन तो कर ही नहीं सकते। हम तो कुछ नहीं कर रहे, आलमी मंडी के मुताबिक कीमतें बढ़ाना पड़ी। पेट्रोल जितने का आएगा उतने का बिकेगा। खित्ते में सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो हम भी कर देंगे। वजीर खजाना से वुज़रा तक और हुकूमती तर्जुमानों से मुशीरों तक नजरअंदाज कर रहे हैं अवाम के जज्बात, दे रहे हैं रटे रटाए बयानात। आप क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग चुप करके ये जुल्म सह जाते हैं। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। कभी पाकिस्तान इतना मकरूज नहीं था जितना आज है। ऊपर से लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। हमें याद है सब कल की तरह, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था, वजीर आजम गरजते थे, बरसते थे, अवाम पर जुल्म करार देते थे। आज सोशल मीडिया इमरान खान को पुराने बयानात याद दिला रहा है, लोग घबराने की इजाजत मांग रहे हैं। फैसलाबाद में पीडीएम का पावर शो, कारकुनान पुरजोश, जलसागाह में पार्टी तरानों की गूंज, झंडों की बहार। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद, मतवालों को खिताब का इंतजार। धोबी घाट ग्राउंड में जलसा शुरू होने से पहले ही बदनज़मी भी हुई, लीगी कारकुनों का मेजबान से झगड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आला ओहदेदारों की गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकातों का दौर चल पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी की अहम गैर मुल्की शख्सियत से मुलाकात। गिलानी ने कहा पीडीएम से अलहदा जरूर हुए मगर मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर चाहते हैं। मरियम नवाज ने भी अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात पर लब कुशाई की, कहा पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अमरीका को बता दिए, मुलाकात उनके लिए बड़ी खबर होगी जिन्हें बाइडन का फोन नहीं आ रहा। लोग अभी फोन का इंतजार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक खबर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से। मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीज़ें सेटल हैं। मैंने कहा है कि इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के, और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो नाकाम हो।
सब कुछ अंडर कंट्रोल है, अगले जुम्मे तक मामलात सुलझ जाएंगे। वजीर दाखिला ने अंदर की बात बता दी। बोले डी चौक पर सियासत होती थी मगर अब वहाँ महफिले समा होगी। कोई हुक्मरान नहीं चाहता मुल्क में महंगाई हो। वजीर कानून से DGISI से मुतालिक सवाल हुआ तो जवाब आया नो कमेंट्स। आपको मैं सही जवाब दूं और वो मेरा जवाब है नो कमेंट। 619 अरब रुपए की लायबिलिटी इंपोज हुई तमाम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। 89 मिल्स हैं टोटल। अब इन तमाम 89 मिल्स में से कुछ मिल्स ऐसी हैं जिनका ऑडिट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। शुगर मिल्स ने ब्लैक में चीनी बेची, 619 अरब रुपए का टैक्स बचाया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इंकशाफ। बोले आइंदा सीजन से गन्ने की खरीदारी को ऑनलाइन करेंगे, शुगर मिल्स की निगरानी करेंगे, सट्टेबाजों का कारोबार बंद करवाएंगे। इंक्वायरियां और गिरफ्तारियां भी शुगर माफिया को लगाम ना डाल सकी। कराची में चीनी की कीमत बेकाबू हो गई। 2 दिन में होलसेल मार्केट में 5 रुपए किलो तक महंगी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा APS पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। मरे को 100 दुर्रे। लाहौर में डेंगू का फैलाव खौफनाक मगर स्प्रे करने वाली गाड़ियां खराब। फिर भी लाखों रुपए का फ्यूल पी गई। गाड़ियों से सामान तक निकाल लिया गया। टाउन हॉल में खड़ी बेकार गाड़ियों की जाली मुरम्मत के लाखों रुपए के बिल्स भी वसूल कर लिए गए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का नोटिस, स्पेशल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। छोटे मच्छर के बड़े वार। लाहौर में केस हो गए 4,500। अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स भर गए। 23 मरीजों की जान जा चुकी। इस्लामाबाद में 152, रावलपिंडी में 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 229 मरीजों में तस्दीक हो गई। मैं कहती हूँ वडेरा बाप है। वडेरा इस गांव का बाप है और बाप हमेशा अपने बच्चों के हक में अच्छा फैसला करता है। तो क्यों ना हम उस बाप से भी रुजू कर लें कि अगर वो बाप अच्छा फैसला कर सकता है और इनको एक अच्छा इंसाफ मिल सकता है तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन हुकूमत सिंध इनके साथ खड़ी हुई है। सुनता जा शर्माता जा। रुकन सिंध असम्बली मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की को मुल्जिमान से सुलह का मशवरा देने लगी। वडेरों के गुण गाने लगी। 14 साल लड़की को 2 माह पहले पन्नू आकिल के करीब बाअसर मुल्जिमान ने मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर चुकी है। कराची के सिविल अस्पताल की इंतजामिया का अनोखा कारनामा। कराची की खातून की लाश लाड़काना पहुंचा दी। लियारी और लाड़काना की 2 खवातीन का इंतकाल हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने लाशें बदल दी, गलत पुरसा के हवाले कर दी। लाहौर के बच्चे जहानत और काबिलियत में आगे नहीं, बहुत आगे निकल गए। मैट्रिक के इम्तहानात में 700 से ज्यादा तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए। चेयरमैन बोर्ड का कहना है लाजमी मज़ामीन के नंबर पूरे आते हैं। दीगर मज़ामीन में भी पूरे नंबर दिए गए। साथ ही मामले को देखने का भी कह दिया। T20 वर्ल्ड कप का आगाज सिर्फ 1 दिन बाद। विकेटें उड़ेगी, चौका छक्कों की होगी बरसात। शायकीन क्रिकेट एक्शन देखने को बेताब। क्वालिफाइंग राउंड में 8 टीम्स पंजा आजमाई करेंगी। सुपर 12 23 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान 24 अक्टूबर को भारत से टकराएगा। आइसोलेशन खत्म, एक्शन शुरू। दुबई में कौमी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट मनफी। ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। कप्तान बाबर आजम पूरी तरह तैयार। कहते हैं वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी चैलेंज है, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। और दुश्वार रास्तों पर ड्राइवर्स दिखाएंगे महारत। गवादर चीफ रैली के मुकाबलों का आगाज। स्टॉक कैटेगरी में 40 से ज्यादा गाड़ियां दौड़ेंगी। 3 इंटरनेशनल और 2 पाकिस्तानी खवातीन रेसर्स भी इन एक्शन।